त्रयोदश पाठः 13वां पाठ अमृतम संस्कृतम। अमृत के समान संस्कृत। यह हमारा 13 लेसन है। इस पाठ का पाठसार इस प्रकार है। संसार की सभी भाषाओं में संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। यह प्रायः सभी भारतीय प्रादेशिक भाषाओं की मूल स्वीकार की गई है। इसमें ज्ञान और विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है। इसका साहित्य अत्यधिक समृद्ध है। इसमें वेदों, शास्त्रों, पुराणों तथा अन्य आधुनिक शास्त्रों की रचना हुई है। संस्कृत भाषा के कालिदास जैसे कवि विश्व में प्रसिद्ध हैं। संस्कृत भाषा में अनेक शास्त्रों की रचना हुई। अनेक आचार्यों ने उल्लेखनीय कार्य किया है। आचार्य भास्कर, महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत का नाम आज भी सादर के साथ लिया जाता है। संस्कृत की विशेषता सर्वतोमुखी है। इसका नीति शास्त्र विश्व प्रसिद्ध है। नीति शास्त्र में नीति विषयक वचनों का संग्रह प्राप्त है। ये वचन मनुष्य को जीवनोपयोगी व समाजोपयोगी व्यवहार सिखाते हैं। संस्कृत के कारण ही भारत विश्व का गुरु कहलाता है। इसके सर्वातिशायी गुणों के कारण ही यह भाषा अजर अमर है। अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पाठ का विवरण इस तरह से है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीना भाषा अस्ति। न केवल भारत का ही, विश्व का, पूरे विश्व की जो सबसे प्राचीनतम भाषा है वह संस्कृत है। संपूर्ण विश्वे अनेके भाषा उपलब्धा सन्ति। पूरे विश्व में अनेक भाषाएं उपलब्ध हैं। या भाषा सन्ति तासु सर्वासु अपि संस्कृत भाषा अत्यंतम प्राचीनतमा भाषा अस्ति। जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में संस्कृत भाषा अत्यंत ही प्राचीन भाषा है। प्राचीना भाषा इत्युक्ते किम? प्राचीन भाषा का क्या मतलब है? यहाँ पे सर्वादौ उत्पन्ना अथवा सर्वाभ्यः भाषाभ्यः प्राक् व्यवहारे समागता संस्कृत भाषा। भाषेयम् अनेकासां भाषानां जननी मता। यह जो भाषा है वह अनेक भाषाओं की जननी यानी माँ कही जाती है। भाषेयम् अनेकासां जननी मता। भाषेयम् यानी यह भाषा अनेकासां अनेक भाषाओं की जननी यानी माता कही जाती है। का भाषा अनेकासां भाषानां जननी? कौन सी भाषा अनेक भाषाओं की जननी यानी माता कही जाती है? तो उत्तर होगा संस्कृत भाषा अनेकासां भाषानां जननी। संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं की माता यानी माँ कही जाती है। भाषा कथम जननी भवति? भाषा कैसे माँ कहलाती है? क्योंकि ऐसा भाषा बहु प्राचीना अस्ति। क्योंकि यह भाषा बहुत ही प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा से चाहे वह हिंदी हो, मैथिली हो, बांग्ला हो, उड़िया हो, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ये जितनी भाषाएं हैं सभी संस्कृत भाषा से ही निकली है। और सभी भाषाओं पर संस्कृत भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। एतासां सर्वासां भाषानां मूलमस्ति संस्कृत भाषा। इन सभी भाषाओं का जो मूल है, वह आधार जो है वह संस्कृत भाषा है। अतः संस्कृत भाषा अनेकासां भाषानां जननी इति कथ्यते। इसलिए संस्कृत भाषा को अनेक भाषाओं की जननी यानी माँ कहा जाता है। इयं संस्कृत भाषा
सर्वासु भाषासु प्राचीना भाषा अस्ति। यह जो संस्कृत भाषा है वह सभी भाषाओं में प्राचीन भाषा कही जाती है। संस्कृत भाषा बहुनाम भाषानां माता इति सर्वे अंगीकुर्वन्ति। संस्कृत भाषा बहुतों भाषाओं की माता यानी मातृभाषा ये सभी स्वीकार करते हैं। संस्कृत भाषातः एव अन्याः भाषाः उद्भूताः इति जनाः वदन्ति। संस्कृत भाषा से ही अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है ऐसा लोग कहते हैं। अन्यासु भाषासु बहूनि संस्कृत पदानि सन्ति। संस्कृत भाषा के बहुत सारे शब्द दूसरी भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः अस्यां भाषायां सुरक्षितः। प्राचीनयोः यानी पुरातनयोः पुरानी, ज्ञान विज्ञानयोः ज्ञानस्य विज्ञानस्य च, ज्ञान और विज्ञान की जो निधि यानी खजाना, कोषागार, संपत्ति, अस्याम इन दिस इसमें संस्कृत भाषायाम संस्कृत भाषा में प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्याम सुरक्षितः। संस्कृत भाषायां कः सुरक्षितः अस्ति? संस्कृत भाषा में क्या सुरक्षित है? तो आंसर है संस्कृत भाषायां संस्कृत भाषा में प्राचीन ज्ञानस्य विज्ञानस्य निधि सुरक्षिता अस्ति। संस्कृत भाषा में प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का जो खजाना है वह सुरक्षित है। संस्कृत भाषा प्राचीना भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा बहुत ही प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा अनेकासां भाषानां जननी। संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं की जननी यानी माता कही जाती है। पुरातनस्य ज्ञानस्य विज्ञानस्य च संपत्ति अस्यां भाषायां सुरक्षिता अस्ति। पुराने जो हमारे ज्ञान है, जो विज्ञान है, वह इसी भाषा में सुरक्षित है। यतः अस्यां भाषायां ज्ञानवर्धकानि शास्त्राणि सन्ति, पुस्तकानि अपि सन्ति, शब्दकोशाः सन्ति, अस्माकं ज्ञानम वर्धयन्ति। हमारे ज्ञान को यह भाषा बढ़ाती है, क्योंकि तत्व ज्ञान, वेदांत, साहित्य, अर्थशास्त्र, न्यायशास्त्र, नीति ग्रंथ, ये सारी जो चीज़ें हैं वह हमें संस्कृत भाषा में ही देखने को मिलती है। विज्ञानस्य बहवः ग्रंथाः सन्ति। विज्ञान के बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारी किताबें हैं। विमान शास्त्रम अस्ति, गणितम अस्ति, रसशास्त्रम अस्ति, लौहशास्त्रम अस्ति, ये सारी चीज़ें संस्कृत भाषा में पाई जाती है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है। क्या कहा है? कश्चित, किसी ने संस्कृतस्य महत्व विषये उक्तवान। किसी ने संस्कृत के महत्व के विषय में कहा है। संस्कृत भाषायाः महत्व विषये कश्चित किम उक्तवान। संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में किसी ने क्या कहा? तो आंसर है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा में दो ही चीज़ है, भारत की दो ही प्रतिष्ठा है। भारत को लोग विश्व में दो ही चीज़ों के कारण जानते हैं, एक संस्कृत और एक उसकी संस्कृति। भारतस्य कति प्रतिष्ठा सन्ति। भारत की कितनी प्रतिष्ठाएं हैं? भारतस्य द्वे प्रतिष्ठे स्तः। भारत को दो कारण से लोग जानते हैं पूरे विश्व में। पहला है संस्कृतम और दूसरा है संस्कृति। एक संस्कृत है, दूसरा उसकी संस्कृति है। भारतस्य गौरवस्य विषय द्वयम् अस्ति। भारत के गौरव के विषय दो हैं, एक संस्कृतम, दूसरी संस्कृति। संस्कृति परंपरा जीवन मूल्यम। संस्कृति का मतलब है परंपरा, जीवन मूल्य। भारतीय संस्कृति विशिष्टा अस्ति।
भारत की जो संस्कृति है वो विशिष्ट है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः इति अस्माकं संस्कृति भवति। यह हमारी संस्कृति है। संस्कृत भाषा अपि विशिष्टा अस्ति। संस्कृत भाषा जो है वह भी विशिष्ट भाषा है। एतस्याः भाषायाः व्याकरणम् अतीव वैज्ञानिकम् अस्ति। संस्कृते अमूल्य विषयाः सन्ति। अनेनेव विश्वे भारतम प्रसिद्धम अस्ति। इसके कारण से ही विश्व में भारत की प्रसिद्धि है। इयम भाषा अति वैज्ञानिकी। इयम यानी संस्कृत भाषा जो है वह अत्यंत विज्ञानेन पूरिता। संस्कृत भाषा को अत्यंत वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है। एतस्यां भाषायां बहवः वैज्ञानिकाः विषयाः सन्ति। इस भाषा में बहुत सारे विज्ञान के विषय उपलब्ध हैं। अब यहाँ प्रश्न है, संस्कृत भाषा कीदृशी भाषा अस्ति? संस्कृत भाषा किस तरह की भाषा है? तो आंसर है संस्कृत भाषा वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा जो है वह वैज्ञानिक भाषा कही जाती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। संस्कृतस्य व्याकरणं संगणकाय बहु उत्तमं भवति। बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर अ लैंग्वेज इति वैज्ञानिकाः वदन्ति। संस्कृत का जो व्याकरण है वह कंप्यूटर के लिए बहुत ही आसान है उसको पकड़ना। यंत्र भाषा अनुवादस्य मशीन ट्रांसलेशन कृते संस्कृत व्याकरणम अत्यंत उपयोगी इति कंप्यूटर वैज्ञानिकाः वदन्ति। अत्यंत उपयोगी है ऐसा कंप्यूटर के वैज्ञानिक कहते हैं। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो कहते हैं संस्कृत जो है वह कंप्यूटर के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। सर्वासां भाषाणाम अपेक्षया संस्कृत भाषा संगणक निमित्तम योग्या भाषा अस्ति। सभी भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त है। फिर यहाँ से कहा जाता है अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। इसका जो साहित्य है, संस्कृत का जो साहित्य है, संस्कृत जो लिटरेचर है वह वेदों से, पुराणों, नीति शास्त्रों तथा चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्ध है। जैसे 4 वेद जो हैं वो संस्कृत में पाए जाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बहुत ही फेमस हैं ये पूरे विश्व में। उसके अलावा जो पुराण है, जो 18 पुराण हैं यहाँ नाम दिए गए हैं, मार्कंडेय, मत्स्य, भागवत, भविष्य, ब्रह्मांड, ब्रह्म, वैवर्त, वराह, विष्णु, वामन, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, कूर्म, स्कंद पुराण आना। ये जो 18 पुराण है ये संस्कृत में है। नीति शास्त्र, नीति शतकम, विदुर नीति, शुक्र नीति, ये जो नीति के ग्रंथ हैं ये संस्कृत में पाए जाते हैं। इसके अलावा संस्कृतस्य, अब यहाँ पे प्रश्न है संस्कृत वाङ्मयम कथम अस्ति? संस्कृत का जो साहित्य है वह कैसा है? संस्कृत वाङ्मयम समृद्धम अस्ति। संस्कृत का जो साहित्य है वह समृद्ध साहित्य है, समृद्ध है, रिच है। किम समृद्धम अस्ति? क्या समृद्ध है? तो आंसर होगा संस्कृत वाङ्मयम समृद्धम अस्ति। संस्कृत का जो साहित्य है वह समृद्ध है। कैसे समृद्ध है? कथम समृद्धम अस्ति? तो वेद ही, पुराण ही, नीति शास्त्र है। संस्कृत में वेद हैं, पुराण हैं, नीति शास्त्र हैं। चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। और चिकित्सा शास्त्र जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है
उसके जो ग्रंथ हैं, उसकी जो किताबें हैं, वो संस्कृत भाषा में पाई जाती है। इसके अलावा संस्कृत साहित्य चत्वारा वेदा संति, संस्कृत साहित्य में 4 वेद हैं। पुराणानि संति, 18 पुराण हैं। नीति शास्त्राणि संति, नीति शास्त्र के ग्रंथ हैं। चिकित्सा शास्त्रमस्ति। अन्ये अपि अमूल्याः उत्तम विषयाः सन्ति, बहुत सारे दूसरे जो अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, इस तरह के विषय संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं। एवं संस्कृतम बहुसमृद्धम अस्ति। इस तरह से संस्कृत का जो शास्त्र है वह बहुत ही समृद्ध शास्त्र है। अभी देखिए, कालिदासादीनां विश्व कवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। अभी कालिदास आदि विश्व कवियों के जो काव्य हैं वह अतुलनीय है, जो कि संस्कृत में पाए जाते हैं। संस्कृते बहुनि काव्यानि सन्ति, संस्कृत में बहुत सारे काव्य हैं, बहुत सारे पोएट्री हैं, और बहवः कवयः सन्ति, बहुत सारे पोएट्स हैं। उन कवियों में कालिदास का नाम सबसे आगे है। तेषां काव्य सौंदर्यम अतुल्यम उत्कृष्टम अस्ति। उनके जो काव्यों की सुंदरता है, उन्होंने जो कविताएं लिखी है, श्लोक की रचना की है, वह अतुलनीय है, जिसकी पूरे विश्व में किसी दूसरे भाषा से तुलना नहीं की जा सकती है। कालिदास के अलावा वाल्मीकि हो गए, व्यास हो गए, श्रीहर्ष, भारवी, बाणभट्ट इत्यादि जो कवि हैं, उनके काव्यों की तुलना अतुलनीय है। वाल्मीकि रामायणम जगत प्रसिद्धम अस्ति। वाल्मीकि का जो रामायण है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। व्यासः 18 पुराणानि रचितवान। व्यास ने 18 पुराणों की रचना की। महाकवि कालिदासः प्रसिद्धम नाटकम अभिज्ञान शाकुंतलम अस्ति। और महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। कालिदासः इत्यादि कवीनां काव्य सौंदर्यम अतुल्यम अस्ति। कालिदास इत्यादि कवियों की काव्यों की जो सुंदरता है वह अतुलनीय है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम। और कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है वह संसार में प्रसिद्ध है। किम प्रसिद्धम अस्ति? कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रम प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा जो लिखा हुआ अर्थशास्त्र है वह प्रसिद्ध है। अर्थशास्त्रम किमर्थम प्रसिद्धम अस्ति? अर्थशास्त्र किस लिए प्रसिद्ध है? अर्थशास्त्रम राजनीति संबद्धम अस्ति इतदर्थम प्रसिद्धम अस्ति। अर्थशास्त्र जो है वह पूरे विश्व में राजनीति की पहली पुस्तक मानी जाती है, इसलिए वह प्रसिद्ध है। कौटिल्य यानी चाणक्य स अर्थशास्त्रम रचितवान। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम विश्व प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अर्थशास्त्रम एकः राजनीति संबद्ध ग्रंथ। अर्थशास्त्र जो है एक राजनीति संबद्ध ग्रंथ है, और इसीलिए पूरी दुनिया में वह प्रसिद्ध है, क्योंकि पूरी दुनिया में अर्थशास्त्र की